Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 28 नवंबर से सरस और क्राफ्ट मेले की शुरुआत हो चुकी है। 15 दिसंबर तक ये क्राफ्ट मेला, सरस मेला चलेगा। इसी कड़ी में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, यानी कल 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक मुख्य आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें बड़े केंद्रीय मंत्री, नेता भाग लेंगे। वहीं अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होने जा रहा है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान एक मुख्य मंच पर कथावाचक द्वारा कथा की जाती थी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में भी कथा हो रही है, गीता ज्ञान संस्थान में भी कथा हो रही है, ब्रह्म सरोवर पर भी भागवत कथा हो रही है, जयराम विद्यापीठ में भी भागवत कथा हो रही है, सन्निहित सरोवर पर भी भागवत कथा हो रही है। अलग अलग कथावाचकों के मुखरबंध से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया जाएगा। इसी कड़ी में कल 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक पवित्र सन्निहित सरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री राजेंद्र पराशर के मुखारविंद से संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजेंद्र पराशर जी। इनसे हम कथा के बारे में, कब होगी, क्या होगी, कितने से कितने बजे तक होगी और इस संगीतमयी कथा की क्या खासियत रहेगी, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस कथा में भाग ले सकें। नमस्कार पराशर जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। पराशर जी, सबसे पहले तो गीता जयंती महोत्सव के बारे में, जैसे सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर। मेरे ख्याल से पहली बार ही, जैसे मैंने बताया कि पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि सभी धार्मिक स्थानों पर अलग अलग श्रीमद् भागवत कथा अलग अलग कथावाचकों के मुखारविंद से होने जा रही है। जी जी जी। तो जो सन्निहित सरोवर पर कल से कथा आरंभ हो रही है, जो आप करेंगे संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा, उसकी क्या विशेषता रहेगी, उसमें क्या क्या मतलब प्रसंग रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु श्रवण करने के लिए पहुँच सकें। सबसे पहले तो मैं खबरनामा हरियाणा, आपके हरियाणा जो आपका है बहुत प्रसिद्ध है और आप अक्सर जो है धार्मिक के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को जो है जय श्री कृष्ण कहता हूँ। धन्यवाद। और उसके साथ साथ जो है, जैसे आपने वो कहा कि केडीबी के द्वारा पहले एक ही स्थान पर जो है कथा हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर जगह जगह पर जो है सबको जो है मौका दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है केडीबी के द्वारा मुझे भी कहा गया कि पराशर जी, आपने जो है सन्निहित सरोवर पर श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन आपने करना है जी। तो पहले तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने कोई विशेष बात कही है, कथा तो खुद ही एक विशेष है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण के जो बाल्यपन की कथाएँ हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएँ हैं। क्योंकि हमने जो है, हमारे समाज ने एक बहुत बड़ा जो है हमारी जो कमी आई है कि हमने अपने बच्चों का ही बचपन छीना है, हमने अपने बच्चों की शरारतें छीनी है, हमने अपने बच्चों का जो है खेल कूद छीना है। तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो है, ये भगवान कृष्ण के जो चरित्र हैं, उनकी बाल लीलाएँ हैं, उनको जो है संगीत द्वारा हम जो है प्रस्तुत करेंगे। बाकी रही बात, जहाँ तक श्री गीता जी का जो है प्रश्न है, इसी कुरुक्षेत्र की धरा पर जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी का उपदेश दिया जी। और इसी धरा के ऊपर महाभारत की जो है युद्ध हुआ, धर्म अधर्म का युद्ध हुआ। तो ये गीता जयंती उत्सव जो है पूरे विश्व में आज हमारे संत महात्माओं के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, और विशेष करके मैं कहूँगा 2016 से लेकर के 2024 तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दिया है। आप देखिए, चाहे वो रामायण है, चाहे वो जो है और कई ग्रंथ हैं हमारे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, लेकिन सब में अगर पूरे विश्व में कोई विख्यात ग्रंथ है हमारा, वो गीता ग्रंथ है। मैं पिछले दिनों जो है यूएसए में गया था, वहाँ भी एक बात चली थी कि आप कुरुक्षेत्र से आए हो और गीता जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा तो खैर जन्म ही इस कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ, गीता स्थली पर हुआ। और रही बात आपने जो गीता अब क्या है, देखिए एक बात डॉक्टर साहब और आपको बताएं, कथा में जो है, कथा सुनने से आप ये मत सोचिए कि पैसा मिलता है जी।
कथा सुनने से सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जो है गीता जी की कथा ही कह लीजिए, प्रवचन जब गीता जी सुना रहे थे तो उससे हुआ क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन का मोह जाता रहा। सबसे पहला फायदा यह है कि कथा सुनने से मोह समाप्त होगा। एक प्रमाण मैं आपको और देता हूँ। रामायण के अंदर जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, तब जो है श्री हनुमंत लाल जी वहाँ गए और उन्होंने देखा सीता जी बड़ी व्याकुल है, बहुत जो है पीड़ा महसूस कर रही हैं, और रावण उनकी ताड़ना कर रहा था। लेकिन जो है सीता जी जो है चंद्रमा से अंगार मांग रही थी, जबकि चंद्रमा शीतलता देता है, शीतलता प्रदान करता है। लेकिन उनकी व्याकुलता को देख करके, उनके दुख को देख करके उसी समय हनुमंत लाल जी ने क्या किया? राम चरण गुण वर्णन लागा, राम कथा शुरू कर दी। उसे हुआ क्या? सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो कथा जो है दुखों की निवृत्ति करती है। और दूसरी बात यह है कि कथा में जो आदमी, देखो किसी में तो कथा उतरती है, कोई कथा में उतर जाता है। श्रोता वो होता है जिनके अंदर कथा उतर जाए, और वक्ता भी वही होता है जिसकी कहने के द्वारा, कथनी के द्वारा श्रोता के अंदर कथा उतर जाए। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी डॉक्टर साहब कि हम जो है, तोतली भाषा है हमारी जी, और जैसे भी हम बोल पाएंगे, हमारा ये मन में ये रहता है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो आपको समझाना चाहिए। हमारी तोतली भाषा में कथा होगी, संगीत में ही होगी। और रही बात, इसमें सब संतों का आशीर्वाद है। मैं किसी संत का अभी मैं नाम नहीं ले रहा, यदि जितने भी हमारे जो है भारत के बड़े बड़े विद्वान संत हैं, वो भी जो है हमारे मंच पर आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो स्नेह सरोवर में किस स्थान पर होगी? क्योंकि स्नेह सरोवर काफी बड़ा है। मैं आपसे आप जो बताना चाहता हूँ, स्नेह सरोवर बहुत बड़ा है, लेकिन जो है वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और विशेष करके इसको जो है सूर्य ग्रहण का मेला जहाँ लगता है, जिसका महत्व है, वो है सूर्य कुंड। उसी सूर्य कुंड के ऊपर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के आगे एक प्रांगण बना हुआ है, वहाँ जो है मंच लगा हुआ है। वहाँ पर जो है कल 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का बाहर का जो परिसर है, वहाँ स्नेह सरोवर के सामने, बिल्कुल, और मंदिर के शुरुआत में जो एंट्री गेट है उसके बाहर होगी। तो समय क्या रहेगा? समय जो है लगभग जो है 3:30 से लेकर 5:30 तक। 5:30 हम आरती कर देंगे, उसके बाद फिर सरोवर में आरती होती है, आरती का समय हो जाता है, प्रसाद बढ़ जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी डॉक्टर साहब, आप लोगों के सहयोग से भंडारा भी करेंगे। तो 5 से 11 तारीख तक रोज जो है 3:30 से 5:30 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे का जो है कार्यक्रम रहेगा। तो पराशर जी, एक बात देखने में आई कि जैसे 28 नवंबर से मेला शुरू हो चुका है, 15 दिसंबर तक मेला चलेगा। अगर ब्रह्म सरोवर के चारों ओर की बात करें, सैकड़ों दुकानें वहाँ लगी हैं जहाँ लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, हर बंदा अपनी मंशा लेकर आ रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु पर्यटक पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन जब कथाओं की बात आती है तो कथाओं में भीड़ नहीं उमड़ती। क्या वजह है? क्या जो युवा हैं अभी उनको लगता है कि अभी कथा सुनने का हमारा वक्त नहीं है, बुढ़ापे में सुनेंगे? क्या मतलब जैसे एक धारणा बन गई ना कि कथा बुजुर्गों के लिए है, या बुजुर्ग ही कथा में सुनने के लिए जाते हैं, युवाओं को अभी कथा सुनने की जरूरत नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं। इस विषय में तो जो है मैं दाद दूंगा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया उनको। उन्होंने, क्योंकि मेरा उनसे बड़ा स्नेह है जी, और मुझे बुलाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ। जहाँ तक जो है युवा की बात है, आज युवा ही कथा से जुड़ रहा है। युवाओं में मैं एक सुनिए, सनातन धर्म के प्रति इतनी जागृति अब आ चुकी है, और ख़ास करके जो बच्चे जो है 16 साल से लेकर के 40 साल तक के नौजवान हैं, अब हर आदमी ये समझ रहा है कि हमारा सनातन धर्म ही एक धर्म है, हमें भटकना नहीं, हमें राष्ट्र को एक करना है। और दूसरी बात यह है, सनातन धर्म जहाँ जहाँ जो है पूरे विश्व में जो है सनातन धर्म, आप किसी धर्म को ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सनातन धर्म का डंका आज भी बज रहा है और बजता ही रहेगा। और आपने जो कहा ना कि ये भीड़ का मत, ये मान धारणा हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जब मेले होते हैं ना जी, तो मेले में लोग एक किस्म के जो है हर जगह दर्शन करना चाहते हैं जी, हर जगह सुनना भी चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जहाँ 10 मिनट वो बैठ जाएंगे और उनको आनंद आने लगेगा, फिर वो हिलेंगे नहीं जी। ये बिल्कुल ठीक। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो है कथा में रस, लेकिन श्रोता जो वहाँ सुनने वाले होते हैं ना, वो वास्तव में श्रोता होते हैं जी। हाँ, जो सही, जो आकर बैठेगा, हाँ, सुनेगा, वास्तविक जो आदमी वहाँ सच्चे भाव से, जो आदमी वहाँ बैठेगा, उसके मन में एक ही भाव है कि मैंने कथा का रस लेना है, और वो कथा का रस लेगा। ये बात नहीं रही। बात अब मैंने जैसे बताया, अब जागृति लगातार आ रही है हमारे। आपने अब देखो घर घर में जो है टीवी हैं, आप लोगों के माध्यम से जो है आपके चैनल है, और आप लोग धार्मिक कार्यक्रम दिखाते हो, आपके बाद भी जो है लाइक आते हैं,
आपको भी लोग आपकी सराहना करते हैं, जी आपने ये कथा दिखाई थी, कार्यक्रम आपने दिखाया था, बड़ा सुंदर था। एक पराशर जी, लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि कुरुक्षेत्र शहर ही है, शहर में अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, अलग अलग कथावाचक हैं, ये सारे एक मंच पर आकर भी कथा कर सकते थे, एक ही पंडाल में भी कथा कर सकते थे, अलग अलग ही क्यों? कि ज्योतिषर में भी अलग, आश्रमों में अलग, सनेहत सरोवर पर अलग, ब्रह्म सरोवर पर अलग, इसकी क्या मतलब कारण क्या है? देखिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जो लोग स्थानधारी हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं स्थानधारी तो हूँ नहीं जी, मैं तो गृहस्थी ब्राह्मण हूँ। जिनके यहाँ स्थान बने हुए हैं उनके अपने सेवक हैं जी, और वो चाहेंगे कि जिन्होंने हमें सहयोग भी किया हुआ, वो चाहेंगे कि हम वहाँ जाएं, हमें वहाँ सुविधा भी मिले, वहाँ हमें कथा भी मिले, वहाँ हमें प्रसाद भी मिले, भोजन भी मिले। इस कारण जो है कि जो शिष्य वर्ग है वो वही जाएगा। ठीक है। और जो आम जनता है, जिनका यहाँ जो है गुरु भाव यहाँ पर नहीं है, वो लोग आते हैं केवल कुरुक्षेत्र के लिए और गीता जी के लिए। जी, वो केवल जो है महाभारत की धरती को और जो है गीता जी स्थली को जो है चरण जो है रज लेकर के जाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मैं तो आपको क्या बताऊं, जब मैंने यूके में भी देखा, लोग कुरुक्षेत्र की हमें वो दिखा रहे थे, देखो जी हम गए थे कुरुक्षेत्र, हम कुरुक्षेत्र की मट्टी को लेकर के आए। जैसे आपने अभी बताया कि जो आश्रम हैं, जिनके गुरु हैं, उनके सेवक हैं, आयोजित करते हैं, जिस मतलब उनको सारी व्यवस्था मिलती है, तो इसलिए वहाँ शायद एक जो निर्धारित स्थान होता है, उस निर्धारित स्थान में जितनी भी बैठने की व्यवस्था होती है वो भरी रहती है। लेकिन अब बात आती है कि जो आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे आपकी कथा आयोजित की जा रही है, ज्योतिषर में भी कथा आयोजित की जा रही है, या ऐसे अस्थायी स्थानों पर कथा की जा रही है जहाँ अक्सर कथा नहीं होती, तो वहाँ भीड़ जुटाने के लिए, अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को वहाँ बुलाने के लिए, बिठाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से? देखो, प्रशासन की ओर से तो मेरे ख्याल में कथा के लिए तो कोई प्रयास ऐसा कोई है नहीं। ठीक है। उनका तो जो है मेले का और जो है गीता जयंती को जो है बढ़ावा देने का वो अपने कार्य में लगे हुए हैं जी। अब जहाँ तक जो है भीड़ की बात, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ जी, देखिए, अगर आपका चैनल जी, मुझे दिखा रहा है जी, तो इसका मतलब है कि जितने देखने वाले हैं उसमें कुछ मेरे श्रोता कह लीजिए, मेरे जुड़े हुए लोग जुड़े हैं, हुए जो लोग कह आपके लीजिए। भगत भी होंगे, क्योंकि आपसे दिल से जुड़े हुए आपको मैं सबसे एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये शरीर जो है, जी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सन 72 से मैंने यहाँ कथा शुरू की थी, जबकि यहाँ कुरुक्षेत्र में कोई कथा होती ही नहीं थी। न श्रावण की कथा होती थी, न कार्तिक की होती थी। और हर साल जो है मैंने वहाँ तब शुरू किया, मैंने कार्तिक की कथा की यहाँ एक महीना, और श्रावण की कथा एक महीना की। अब भी देखो, मैंने शाहबाद में जो है पूरा महीना मेरी जो है कार्तिक की कथा की। और यहाँ जहाँ तक जो है आपको खुशी होगी, शाहबाद से लोग आएंगे, पेवा से लोग आएंगे, जो हमारे मिलने वाले हैं वो तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। और रही बात, मैंने अभी आपको बताया, जो लोग मेले में आते हैं ना जी, वो जिज्ञासु होते हैं, वो तलाश करते हैं कि हमारा टेस्ट कहाँ मिलेगा। जहाँ वो देखते हैं 5 मिनट यहाँ बैठ गए, 5 मिनट वहाँ बैठ गए, जहाँ उनको 5 मिनट बैठते ही आनंद आना शुरू हो गया, वहाँ से हिलते नहीं। राशा जी, प्रश्न था कि युवा हो, बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जैसे मैंने कहा धारणा बनी हुई कि बुजुर्ग ही तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, कथाओं में बैठते हैं, कथा सुनते हैं। कथा श्रवण का मनुष्य जीवन को क्या लाभ मिलता है? जो भी कथा, चाहे भागवत कथा है, चाहे कृष्ण कथा है, राम कथा है, कोई भी कथा है, उस कथा के श्रवण से मनुष्य में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, क्या लाभ मिलता है आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से? देखिए, कथा सुनने से मानसिक रूप से तो शांति मिलती है जी। अब दूसरी बात यह है, बिना कथा के, बिना सत्संग के, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। मतलब बिना प्रभु की कथा सुने, देखिए आप, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हमारे शास्त्र जो है ना, उसमें कहा गया कि 84 लाख योनि है जी, और 84 लाख योनियों में जब भी हम कहीं बोलते हैं तो इसको मोक्ष प्राप्त हो। मेरे हिसाब से 84 लाख योनियां भोगने के बाद जो हमारे कर्मों का फल है वो शरीर है, मानव शरीर जी। जो मानव शरीर हमें मिला है यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है स्वतंत्र। इस मानस चोले को पा करके हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब है हम पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन उसका फल यानी पिछला जो है हमने भोगा है, जो भोग रहे हैं वो पिछला है। अब हमें क्या करना है? सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग में आकर के अगर जीव मृत्यु लोक में आया है,
ये तो निश्चित है, इसका नाम मृत्यु लोक है। अगर भगवान कृष्ण जो है शरीर धार करके आए वो भी गए, गुरु नानक आए वो भी गए, राम जी आए वो भी गए, बड़े बड़े संत जगदगुरु शंकराचार्य जी महाराज जो भी इस मृत्यु लोक में आया है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। उसको मृत्यु अवश्यम भावी है, उसने जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जाने से पहले उसने किया क्या है। उसका एक ही कारण है कि कलयुग सम को युग नहीं। आपको हैरानी होगी, द्वापर, त्रेता, सतयुग, यहाँ कहीं जप से, तप से, साधना से, दान से मुक्ति होती थी। लेकिन कलयुग में एक विशेष गुण है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। जो आदमी मन से सोच लेता है कि मैंने ये पुण्य करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया, उसका फल भी मिल गया। ये विशेष काल, इसलिए कलयुग के अंदर जो है, देखो आयु बहुत कम है इंसान की, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज का युवा जो है ना जी, वो सब समझ चुका है कि मैंने किस समय क्या करना है। और वो आपने मैंने देखा जो आप बच्चों को हम लोग संस्कार दिए हैं या आगे दिए जा रहे हैं। मैं जो है बागेश्वर बाबा का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपने देखिए उन्होंने पद यात्रा की। मेरे ख्याल में 10% तो वृद्ध होंगे, बाकी 90% जो है उसके युवा थे, क्योंकि वो खुद युवा हैं, यूथ आइकॉन बन चुके हैं। और आइकॉन तो बन चुके हैं। उसके साथ देखिए, ये एक अभी कहा ना कथा अलग अलग। देखिए हम कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जब सब कथावाचक संत लग जाएंगे तो क्षमा करना भाई हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा। सनातन धर्म कथा के माध्यम से युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को मतलब सही मार्ग दिखाते हैं, बिल्कुल ताकि वो जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, स्वर्ग में जाएं। तो मनुष्य जीवन में रहते हुए, इस मृत्यु लोक में रहते हुए, चाहे बच्चा, बूढ़ा और जवान, सबको ऐसे कौन से काम करने चाहिए कि उन्हें अंत भी अच्छा, जैसे कि ना शुरू कर भला अंत भला, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं धर्म के दृष्टि से जो हर मनुष्य को करते रहना चाहिए ताकि उसका फल, जैसे कहते हैं 10 गुना मिलता है, 100 गुना मिलता है, ऐसे कौन कौन से काम? देखिए मैं तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हरि चर्चा सुनने वाला है, करने वाला है, वो सदचरित्र होगा। ठीक, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं रखेगा, उसकी दृष्टि ऐसी होगी सिया राम में सब जग जानी। दूसरी बात, जो व्यक्ति, जो बालक अपने माँ बाप से सीखता है, और अब जो है, जो मैंने जागृति देखी है, क्योंकि हम भी हर जगह जो है कथाएं करते हैं, अब परिवारों में डॉक्टर साहब आपको ये खुशी होगी, अब नौजवान जाग चुका है। बढ़िया। वो देखता है कि मैंने जो है ना सिर्फ पैसा नहीं कमाना। देखो मुझे कथा करने का जो है परमात्मा ने जो है बल बख्शा या मेरी ड्यूटी लगाई। मेरा फर्ज है कि मैं अपने काम को सावधानी से और ईमानदारी से करूँ। कथा गीता जी यही सिखाती है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, तो कर्म कर। और रामायण भी ये कहती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमारा हर शास्त्र, गीता जी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण यही कहते हैं कि आप अपना कर्म ईमानदारी से करो। आपको जो रोल जो है परमात्मा ने दिया है, डॉक्टर साहब कितना अच्छा निभा रहे हो। आप जो है खबरनामा हरियाणा दिखा करके पूरे जो है इस विश्व को मैं कह सकता हूँ आप जागृत कर रहे हो, ये आपका कर्म है। आप उसमें कोई कोताही नहीं करते। ठीक इसी तरह कथाओं से ये चीज़ आपको मिलेगी। आपके मन में आएगा ना भाई, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया तो कल मेरे साथ भी होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कथाएं जो है वास्तव में, दूसरी बात यह है कि कथा तो अटल है, युगों युगों से हो रही है। ये नहीं रावण ने कथा करवाई जी, यानी ऐसा कोई युग नहीं जहाँ कथा नहीं होती। नहीं होती। तो अंत में खबरनामा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों से, धर्म प्रेमियों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, और आपने पहली बार मुझे यहाँ याद किया और मैं आया। मुझे सबसे बड़ी बात यह है, मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे स्वभाव है, मैं गलत बात नहीं करूँगा। जहाँ तक दर्शकों की बात है, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करूँगा। देखिए, कुरुक्षेत्रा में जन्म लेने वालों आप तो भाग्यशाली हो, और जो बाहर से आए हैं आप उनका सम्मान करें। जहाँ उनको अच्छी जगह, उनकी व्यवस्था अच्छी बनाएं, सफाई का आप पूरा ध्यान रखें। सरकार रखना अलग बात है, हमारा ही फर्ज बनता है। और आप जो है गीता जयंती में आकर के निस्वार्थ भाव होकर के आप तीर्थों का दर्शन करो। यहाँ से तीर्थ का जल लेकर के जाओ और अपने परिवार के ऊपर जो है अपने घर में जा कर के उसको रखो। और मैं तो समझता हूँ जैसे गंगा जी का हम जल लेकर के आते हैं और हम तर्पण करते हैं, अरे कुरुक्षेत्रा ब्रह्म सरोवर का आप जल लेकर के जाइएगा, याद रखिएगा वो भी एक चरणामृत है। और मैं आप सभी श्रोताओं से प्रार्थना करूँगा, आप कल से जो है कथा शुरू हो रही है 5 तारीख से, आप 3 साढ़े 3 बजे सभी श्रोता आप जो है स्नेह सरोवर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के आगे बड़ा सुंदर जो है प्रांगण बना हुआ है, कथा स्थल बना है, आप आएँ
कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और ठीक 5:30 बजे आरती हो जाएगी, प्रसाद बटेगा, आप उसमें भी आएँ, प्रसाद ग्रहण करें। और मैं अंत में यही कहूँगा, जहाँ तक आपका धन्यवाद की बात है, उसके साथ साथ जितने भी श्रोता हैं उनको एक बार फिर मैं प्रार्थना करूँगा, आप कथा में आएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो ये थे राजेंद्र पराशर जी, जिनकी कल से कथा शुरू हो रही है, संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि सभी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। तो जैसा पराशर जी ने कहा कि कथा श्रवण करने से ही आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बल तो मिलता ही मिलता है। क्या पता कथा श्रवण करने सुनने वाले हर व्यक्ति की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान भी शायद इसी कथा के माध्यम से हो जाए। तो कल आप भी इस कथा में भाग लीजिए। 5 से 11 दिसंबर तक प्रतिदिन शाम 3:30 से 5:30 बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर परिसर में। धन्यवाद।